मिनट अपने तरीके से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट बांटे या जो एरिया में उनको सूट करता है, कोई सांबा में करवाना चाहता है, कोई कठुआ में करवाना चाहता है, कोई अखनूर में करवाना चाहता है, कोई जम्मू में करवाना चाहता है। मैक्सिमम प्रोग्राम हो उसकी हम न्यूज़पेपर में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम आने की। और अब आपने ये अजीब जी के संबोधन के बाद आपने अपने तरीके से कोई इस महीने की एक दो दो प्रोग्राम हमें देना है, उसमें कोई ना कोई हमारे स्टेट लेवल से भी जाएगा, आपके बीच में रहेगा। और प्रोग्राम को अच्छे तरीके से छोटा सिंपल तरीके से करना है, कोई ज्यादा ये नहीं है कि हाल के बीच में भी करो। आप जो भी चन्नी में है, जैसे कुलवीर जी ने अपना उनके हकीम के आगे जो अच्छा एक चौक है, चौराहे पे 25-30 कुर्सियां लगा दी, 10-15 लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े खड़े उनको थोड़ा समझाना है, एक गेट टुगेदर करना है। इसके बारे में वर्बली हम समझा सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और हर कोई इसके साथ एक चर्चा का विषय बना देना है ताकि लोग जाएं, वो डेवलपमेंट रुक जाती है। और कितना खर्चा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना हो जाता है, लोगों के लिए पेपर हो रहे हैं, स्कूलों में हो रहे हैं, लोगों के कारोबार में दिक्कतें आती हैं। तो ये इसलिए ये सारा आप लोगों को हमने अवेयर करना है कि एक बार इलेक्शन हो जाए, स्टेट और सेंटर की एक साथ हो जाए, और ऑल इंडिया की जितनी हमारी स्टेट्स हैं कभी इलेक्शन हो जाए। इसके लिए भी 3-4 साल का टाइम लगेगा, लेकिन हम अपनी जे की तरफ से सेंटर को ये आश्वासन दिलाएं कि जब भी ये इम्प्लीमेंट हो, हमारा जे उसमें बजट का रहे, सबसे ज्यादा योगदान रहे। उसके लिए सेंटर ने एक हिंदी में और एक इंग्लिश में एक वो निकाला हुआ है। जितनी भी हमारी एसोसिएशन है उनके लेटर पैड पे हमने थ्रू द प्रेसिडेंट, हम आपको एक फॉर्म दे देंगे, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक लेटर जाना है। उसमें लिखना है कि हमारी ये संस्था वन नेशन वन इलेक्शन चैंबर से हमने रिक्वेस्ट की है। चैंबर वालों का भी हमने एक प्रोग्राम अपना अरुण जी से मिलके आया हूँ, तो नेक्स्ट वीक में उन्होंने टाइम दिया है कि चैंबर एक बड़ा प्रोग्राम करेगा। तो हमने जैसे आज हम 20-25-30 लोग बैठे, हमने 40-50 लोगों की एक मीटिंग करनी है। तो जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल एक डिस्कस करते हैं, इसमें कोई हमारा एजेंडा नहीं होगा कि हमने बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं, कोई इसमें पार्टी वाइज नहीं होगा। जो भी संस्था इसको करवाना चाहे हमने उसका नाम भी ऊपर लिखा है। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारा ये प्रोग्राम करवाती है, वो लिखती है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सपोर्ट टू वन नेशन वन इलेक्शन। नीचे ये लोगो लगा होगा, हमारा कमल का फूल भी उसमें नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर की एक फोटो हम लगाएंगे और ये लोगो लगा होगा। और पीछे जो ऑडियंस होंगे उनको यही अवेयर करना है। हमने घर घर तक जाकर हमने यूनिवर्सिटी में एंड प्रोग्राम रखे हैं, जैसे कॉलेज में रखे हुए हैं, जहाँ पे जो वोटिंग राइट वाले लोग हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम हमारे अलग अलग टीमें बनी हुई है महिला जी का, जिन्होंने कि आपको डिटेल में इसके बारे में बताया। जैसे कि आप देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी पद्धति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। और उस समय के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कि पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव, इसी को आगे लेके जाते हुए हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम इसके ऊपर अपने लेवल पर भी काम करें और लोगों को बताएं कि क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है। बेसिकली वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हम बहुत सी चीजों का जो है निवारण कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसके इलेक्शन के वो हम हल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दो तरह की मेन इलेक्शन है। वैसे तो बहुत सारी तरह की इलेक्शन होती है हमारे देश में, प्रेसिडेंट की होती है, वाइस प्रेसिडेंट की होती है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा की इलेक्शन तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, उसमें पब्लिक का रोल नहीं, वो तो केवल जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही उसमें वोट करते हैं, इसलिए उसको बाहर रखा गया। और जो हमारी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की इलेक्शन है, अभी हम उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। और इस चर्चा में जो है वो मेन है कि हम इस दोनों इलेक्शंस को किस तरह से इकट्ठे कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट कि समय की बचत। जब हम इलेक्शंस में जाते हैं तो सारी की सारी गवर्नमेंट मशीनरी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इवन डीसी लेवल के जो
1984 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था वन नेशन वन इलेक्शन। उससे पहले 1951 से 1967 तक पूरे देश में इकट्ठे चुनाव होते थे, राज्यों के विधानसभा के और लोकसभा के एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से सरकारें डिसॉल्व होती रही, स्टेट छोटी लाइट हो गई, क्लियर नहीं आ रहा ना। अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं लाइट है ना उसके लिए। उसके पीछे लाइट, उसके पीछे भी है। आपने कोशिश यही कर रही है, जैसे मैंने अपने संबोधन में पहले बोला है कि हमने हमने कोशिश ये करनी है कि जो हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं वो समूह हो। अगर आपने 50 लोग बुलाए हैं तो उनमें से कम 10-15 एसोसिएशन के हेड ही हो, उनके सिग्नेचर ले लेंगे ना और फोटो खींच लीजिए, फोटो ऑफिस में भेज दीजिए, सबसे बेस्ट है ना कि वहां आ जाएंगे तो लोग बाकी जो हमें देख के लेना वो एसोसिएशन था, वो एसोसिएशन। अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने सारे सेल्स पहले लेते जाएंगे, टेंटेटिव दे देंगे। अगर कोई आगे पीछे करना होगा तो उसका नहीं, लेकिन इसी महीने की डेटें होनी चाहिए। कम से कम 2 प्रोग्राम एक साल जरूर करवाए, 2 से 4, 5, 6 प्रोग्राम जितने भी करवाए। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्मा जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।